शिवानी, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका खबर अब तक में। एक नजर सुर्खियों पर। बोकारो पुलिस ने किया जुआ हत्याकांड का खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद के SNMMCH में लोगों ने जताई नाराजगी, सही इलाज नहीं होने का लगाया आरोप। बोकारो में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला, DC ने साइबर फ्रॉड से बचाव के बताए उपाय। चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली के ढेर होने की सूचना। और अब खबरें विस्तार से। बोकारो पुलिस ने बीते 1 और 3 अगस्त की रात को माराफारी थाना क्षेत्र में जुए के अड्डे पर हुई लूटपाट और गोलीबारी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में गोली लगने से मंटू दास नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक और SIT का गठन किया गया, जिसने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा और जिंदा गोलियां बरामद की है। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें और लूटी गई चांदी की चेन और नगद भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में मास्टरमाइंड बिरबल कुमार सिंह उर्फ कटप्पा भी शामिल है, जिस पर पहले से ही हत्या, लूट और डकैती के 8 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पेटरवार वाइन शॉप लूट कांड में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। करते हुए इस कांड में जो लगभग 8 अपराधी जो सम्मिलित हैं, उनमें से 5 अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर इसमें 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनका घटना में प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ इनके द्वारा जब इनसे पूछताछ हुई तो उसमें ये भी उद्भेदन हुआ कि जो पेटरवार में एक घटना घटी थी, जिसमें वाइन शॉप में एक लूट की घटना जो अभी तक जिसका डिटेक्शन नहीं हो पाया था, उसकी भी घटित करने की इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है और उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उसमें हम ही सम्मिलित थे और हम ही लोगों के द्वारा वो घटना कारित की गई थी। ये एक हैबिचुअल एक क्रिमिनल्स का एक गैंग था, इस तरह की घटनाएं, चोरी, लूट, डकैती, इस तरह की कई घटनाओं में सम्मिलित था। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड इस ग्रुप का जो है वो बिरबल कुमार सिंह और निखिल सिंह और धनबाद के SNMMCH में बुधवार को एक महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों के अनुसार अस्पताल में BP मशीन नहीं होने के कारण महिला की मौत होने की बात कही। जानकारी के अनुसार महिला चीरागुड़ा की रहने वाली थी। महिला के पति ने कहा कि मंगलवार की सुबह BP को लेकर परेशानी हुई थी। इसके बाद आपातकालीन में भर्ती कराया गया। हालांकि BP मशीन नहीं होने के कारण इलाज में देरी हो रही थी। इसके बाद BP मशीन की व्यवस्था की गई। इसके बावजूद इलाज में ध्यान नहीं दिया गया। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इलाज किसी ने नहीं किया। नतीजे से यह हुआ कि जान चली गई। ये डॉक्टर का काम है, ये बार बार करने की ये PM थी। कल मॉर्निंग में मैं सुबह 8 और 9 के बीच इमरजेंसी वार्ड में। क्या कुछ परेशानी थी उनको? मेरी वाइफ को परेशानी थी, BP का कुछ परेशानी था। BP था पहले से, शुगर नहीं था और उसमें सांस की परेशानी था, जिस वजह से मैंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। इमरजेंसी में भर्ती कराने के दौरान क्या BP चेक हुआ था? नहीं, वहाँ BP मशीन बोला है ही नहीं, खराब है, सो अभी BP आपका चेक नहीं हो पाएगा। फिर कैसे इलाज हुआ यहाँ पर? यहाँ आने के बाद बस प्रेगनेंसी के रूप में कुछ भी इलाज नहीं हो पाया। मैं जो कह रहा हूँ, ये यहाँ किसी भी प्रकार से इलाज किसी भी तरह से नहीं हो पाया, जो कि मामूली कहा जाए। BP और शुगर की बीमारी से मौत होती है आदमी का, हाँ, ये मौत नहीं होता है। मुझे भी BP है, मुझे भी शुगर है, मैं पिछले 10 सालों से जीवित हूँ और सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ।
आपका क्या आरोप है? अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही की है? मेरा आरोप सीधा सीधी है, जो वर्तमान समय में जो डॉक्टर और नर्स जो समय पर इलाज नहीं किया, समय पर सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई, जिस वजह से बोकारो के जिला परिषद सभागार में जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें साइबर सुरक्षा को लेकर सभी को सतर्क किया गया। इस दौरान उपायुक्त अजय नाथ झा ने छात्राओं और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल और इंटरनेट के युग में साइबर अपराध से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसे छुपाना नहीं है, स्वीकार करके तुरंत अभिभावक या शिक्षक को बताना चाहिए। उन्होंने जीवन में शॉर्टकट न अपनाने और किसी भी निजता प्रभावित सामग्री को शेयर न करने की सलाह दी। साथ ही बेटियों को सम्मान करने और बेटा बेटी में समान अधिकार सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। वहीं डीएसपी अभिनेव गुप्ता और अन्य प्रशिक्षकों ने साइबर ठगी के प्रकार और बचाव के उपाय बताए और कहा कि घटना की सूचना तुरंत 1930 डायल करके दे सकते हैं। हमारी बेटी इस तरह से माहौल में आ जाए कि कभी किसी के साथ बातचीत करते हुए, अपने किसी मित्र के साथ बात करते हुए भी कभी उसको अपना कोई फोटो शेयर किया, कभी उससे बात करते हुए वो बहुत लुभाते हुए आपसे बात करे कि नहीं अपना एक फोटो शेयर कर दो, मैं देखूंगा, तुमको देखे बिना चैन नहीं आता है, फोटो चाहिए तुम्हारे। इस तरह से बातें होंगी, पर कभी भी भूल से भी अपना फोटोग्राफ, अपनी चीजें कभी किसी को शेयर नहीं करना है। जो आपके मोबाइल में आपकी निजता है वो आप तक बनी रहनी चाहिए। चाईबासा जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सौता के जंगली और पहाड़ी इलाके में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया और सुरक्षा बलों ने मौके से 3 हथियार बरामद किए। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जवानों को देखते ही नक्सलियों ने उन पर गोली बारूद शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की, जिससे एक नक्सली ढेर हो गया। आईजीसी ऑपरेशन और डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान अभी भी जारी है और रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। गुप्त सूचना मिला था गोइलकेरा जो जंगली क्षेत्र में नक्सली के आने का सूचना मिला था। उसी सूचना के आधार पर हम लोग ऑपरेशन प्लान किए थे। जो ऑपरेशन में जो सीआरपी का फोर्स था और कोबरा का फोर्स था, हमारा जो जिला बल का भी फोर्स था। इसी ऑपरेशन के दौरान आज सुबह लगभग 5:50-55 के आसपास इनकाउंटर हुआ है। अभी भी जो ऑपरेशन चल रहा है, बीच बीच में अभी फायरिंग हो रही है। लगातार हमारा फोर्स उधर तैनात किया है, ऑपरेशन लगातार जारी है। इसमें हमारी तरफ से कोई नुकसान अभी तक तो कुछ है नहीं, फोर्स सुरक्षित है, ऑपरेशन लगातार जारी है। हमको लगता है कि नक्सल साइड से भी कुछ कैजुअलिटी होगा, उसका जैसे ऑपरेशन खत्म होगा उसका पूरा सूचना हम लोग को मिल जाएगा। तो फिर आप रांची के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी समारोह को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस्कॉन मंदिरों के अनुसार जन्माष्टमी समारोह में भक्त पूरे मंदिर को फूलों और रंगोलियों और रोशनियों से सजाते हैं। बता दें कि मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तों के लिए विशेष प्रसाद की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सभी लोग उत्साहित हैं। हाँ, तो हमारा जो हम कार्यक्रम मना रहे हैं वो हमारा जो है सीएमपीडीआई का जो रविंदर भवन है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो सारा एरिया है वहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। और ये जो शुरुआत होगा प्रोग्राम का शाम के 4 बजे से रात के 12:30 बजे तक, भगवान का जो है जब तक दिव्य जो है आरती जब तक होता है, हमारा 12 बजे आरती होता है, महाआरती, तब तक चलेगा। उसके बाद सबके लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था। और अब पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है
और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। आज इसी कड़ी में हजारीबाग में भी भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भी शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा ने शहर में देशभक्ति का माहौल बना दिया। यात्रा शहर के मुख्य चौक चौराहों से गुजरी, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। यह तिरंगा यात्रा हर एक व्यक्ति को देशभक्ति के भावना में जज्बा पैदा करने के लिए यह यात्रा निकाली है और शहीदों जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने शहीद हुए हैं उनको याद करते हुए लोगों में देशभक्ति और जज्बा भरने का काम किया जा रहा है। इसीलिए यह लंबी आज के युवाओं को जगाने के लिए और उसको देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आज जो है अब आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व की उनके सपनों को कि देशभक्ति की भावना लोगों में जागृत हो, इसके लिए आज देख रहे हैं कि पूरे हजारीबाग भगवामय हो गया है। मैं आपके माध्यम से उन शहीदों को नमन करता हूं कि विजय पताका हाथ में चले गए सुरधाम ऐसे वीर नरश्रेष्ठ को मेरा सत सत प्रणाम। उन शहीदों को मैं प्रणाम करता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए, देश की आन और बान शान के लिए अपनी कुर्बानी कर दी। हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में आज एक ऐतिहासिक भव्य तिरंगा पद यात्रा निकाला गया है। हम लोगों का लक्ष्य है कि हर एक युवाओं के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाना है, उनके अंदर राष्ट्रवाद का अलग जगाना है। यही कारण से आज समस्त युवाओं के साथ लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा लाइन एक भव्य तिरंगा पद यात्रा निकाला गया है, जिसमें समस्त युवा और भारतीय जनता पार्टी और कई विभिन्न शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी शिक्षक सब मौजूद। और इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।